सांप को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप इस सभा में ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज की सभा हम सबों के लिए आशीष का कारण हो। हम कह सकें कि हमसे परमेश्वर ने बातें की हैं, हमको पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिली है, हमने उसकी मेज में सहभागिता की है। उसकी मेज में सहभागी होने के लिए आप रोटी की और दाखरस की रस की तैयारी रखें, जिससे कि हम उसकी ब्यारी में शामिल हो सकें। अपने दान भी कलीसिया की बढ़ती के लिए, लोगों की मदद के लिए आप तैयार रखें। आज का दिन विशेष दिन है। आज सारे विश्व में मदर्स डे के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। हम जानते हैं कि माता की भूमिका न सिर्फ परिवार के निर्माण में परंतु समाज और राष्ट्र के निर्माण में बहुत प्रमुख होती है। ये माता होती है जो बच्चे के जीवन की आधारभूत बुनियाद को तैयार करती है। ये माँ होती है जो बच्चे के जीवन में संस्कारों को डालती है। ये माँ होती है जो एक आदर्श जीवन क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह की समानता का जीवन वचन के अनुसार बच्चे कैसे बना सकते हैं, उसकी आधारशिला। संडे स्कूल से जुड़े रहने के लिए, कलीसिया में अपना योगदान देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए माता की, एक ईश्वरीय माता की आवश्यकता होती है और उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। इस माता दिवस पर हम सारी माताओं का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और परमेश्वर की असीम आशीषों की कामना आपके जीवनों पर करते हैं, आपके परिवारों पर करते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस हिंदी चर्च ऑनलाइन कार्यक्रम को परमेश्वर ने आशीषित किया है और हमारी संख्या हजारों से पार होकर अब 1 लाख, 1.5 लाख और उससे भी कहीं अधिक पहुंच गई। हमारे देश की सीमा से भी बाहर ये कार्यक्रम चला गया है और इस कार्यक्रम से बहुत से लोग आशीषित हो रहे हैं, परमेश्वर की निकटता में आ रहे हैं। हम सारी महिमा और सारा आदर परमेश्वर को देते हैं और इस आराधना में हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम अपनी आराधना प्रारंभ करें। हम प्रार्थना में जाएंगे। महिमा के सिंहासन पर विराजमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास आए हैं। आज के इस विशेष दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जब हम आपके चरणों के पास बैठकर आराधना का अनुभव करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, इस आराधना पर आपकी आशीष चाहते हैं। होने दे पिता परमेश्वर के इस आराधना के द्वारा हम सबके जीवन आपकी समीपी में और आएं। इस आराधना के संचालन करता आप ही हो। धन्यवाद के साथ अपनी विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजनकार लिखता है, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। आइए हम सब मिलकर बड़े उत्साह के साथ कुछ कोरसेस और गीतों को गाएं। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी जीवन है क्या ये पल दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या ये पल दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी। मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई
जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है जिंदगी मेरी। मार्ग में हमारा वो रक्षक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारा वो रक्षक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है जिंदगी मेरी। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। किसी भी व्यक्ति की विश्वसनीयता दो बातों पर आधारित होती है। पहली बात कि जो कुछ वह व्यक्ति कहता है उसे करता है, और दूसरी बात जो कुछ वह व्यक्ति करता है वही कहता है। किसी भी पुस्तक पर यह बात लागू होती है। किसी भी ऐतिहासिक पुस्तक की विश्वसनीयता भी इन्हीं दोनों बातों पर आधारित होती है। और भी तथ्य हो सकते हैं, परंतु जो मुख्य तथ्य है वह यही है। और बाइबल की विश्वसनीयता की बात में जो एक प्रमुख आयाम है वो ये कि बाइबल का एक बहुत बड़ा भाग भविष्यवाणियों का है। बाइबल में सैकड़ों और हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणियां की गई जो अक्षरतः पूरी हुई। इतिहास इस बात का गवाह है, और अभी भी हमने देखा है अपने जीवन काल में कि किस प्रकार बाइबल की भविष्यवाणियां पूर्ण हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय बाइबल की भविष्यवाणियां थी जो कि सैकड़ों वर्षों पुरानी थी। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के संबंध में, उसकी मृत्यु के संबंध में, उसके पुनरुत्थान के संबंध में बहुत सी भविष्यवाणियां थी जो अक्षरतः पूरी हुई। आज के संदर्भ में जो बात है वो ये कि सारा विश्व इस कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा है।
इस संबंध में तरह तरह की बातें हम लोगों से सुनते हैं, बहुत से विश्लेषण किए जाते हैं। धर्म के जो अगुए हैं, जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या करते हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या करते हैं, वैज्ञानिक एक भिन्न परिवेश में उसकी व्याख्या करते हैं। परंतु हम इस बात को और भी निकटता से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में देखेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि संसार का अंत निकट है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संसार का न्याय किया जाना और विश्व का अंत होना, ये निकट है। इस प्रकार की बहुत सी बातें कही जा रही हैं। हम बाइबल के परिप्रेक्ष्य में आज इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और आज की परिस्थितियां जो हैं वो कितनी मेल खाती हैं। बाइबल में बार बार इस बात का वर्णन है, सैकड़ों वर्ष पहले भविष्यवाणियां हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। अब वो बालक के रूप में नहीं आएगा, अब वो एक सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर के रूप में इस संसार में आएगा। अब वो दया करने के लिए नहीं आएगा, पर अब वो न्याय करने के लिए आएगा। एक सामर्थी पराक्रमी राजा के समान उसका दूसरा आगमन होगा। यह बात निश्चित है, इसकी भविष्यवाणी बाइबल में की गई है। तो प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। बहुत से लोग हैं जो भिन्न भिन्न बातें कहते हैं। बहुत से लोगों ने दावा किया प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा। अभी हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर ये बात देखें, कुछ वर्ष पहले यदि हम इस बात पर जिक्र करें तो हम पाएंगे कि 1987 में 1987 में अमेरिका के पासवान ने एक पत्र लिखा था और उस पत्र में 88 कारण दिए थे। 88 कारण दिए थे कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन 1988 में क्यों होना आवश्यक है। और वो उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि 1988 में प्रभु यीशु मसीह आएगा और 40 लाख पत्र उसने दुनिया के 150 देशों में लिख करके भेजे थे। ऐसा नहीं हुआ। 1988 आया और चला गया। उसके बाद 1993 में क्रिश्चियन रेडियो नेटवर्क में अमेरिका के किसी तथाकथित विद्वान ने बोला कि 1993 में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, और नहीं हुआ। नॉर्मन ओक्लाहोमा में एक यहूदी अगुए ने एक बड़ा विशिष्ट शोध ग्रंथ तैयार किया और उन्होंने कहा 1997 के मार्च माह में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। दूसरा आगमन नहीं हुआ। साउथ कोरिया के पासवानों ने भविष्यवाणी की, अमेरिका के पासवानों ने भविष्यवाणी की। किसी विद्वान ने कहा था कि 1996 की 30 मई को प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, और विभिन्न बातें इस संदर्भ में कही गई हैं। परंतु जब ऐसी बातें होती हैं तो ये बातें अनुचित हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि उस समय को, उस घड़ी को कोई नहीं जानता। यहां तक कि स्वर्ग के दूत भी इस बात को नहीं जानते। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 36वीं और 42वीं और 44वीं आयतों को आप देखें तो बड़ा स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, केवल पिता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। इसलिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो कोई भी नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निश्चित कब होगा। परंतु इसके साथ साथ हम ये बात भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब शिक्षा दी तो उन्होंने कहा कि तुम एक निश्चित तिथि तो नहीं बता पाओगे, एक निश्चित समय को निर्धारित तो नहीं कर सकोगे, बता तो नहीं सकोगे, परंतु
तुम उस सीजन को, उस मौसम को देख करके बता दोगे, उन संकेतों को, उन चिन्हों को देख करके बता सकोगे, समझ सकोगे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की 32वीं और 33वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत प्रमुख बात कही। उन्होंने कहा, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। उसका आना निकट है। जब इन घटनाओं को पूरा होते हुए तुम देखो, और यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी बातों के संकेत यहां पर प्रभु यीशु मसीह देते हैं कि जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि उसका आना निकट है, उसके आने का समय लगभग हो गया है, वो द्वार पर ही। हम इस बात को समझें कि जब किसी भी प्रकार की विपदा आती है, किसी भी प्रकार के दंड देने की बात आती है, तो उसके पहले परमेश्वर का स्वभाव है कि परमेश्वर चेतावनी देता है। हर एक दंड के पहले, हर एक न्याय के पहले बाइबल में एक चेतावनी दी गई है। परमेश्वर ने जब पृथ्वी को जल प्रलय से नाश किया तो नूह ने 120 वर्षों तक प्रचार किया कि जल प्रलय आने वाला है, और लोग उसका मजाक उड़ाते थे, और अचानक से जल प्रलय आ जाता है। सदोम और अमोरा को नाश करने के पहले हम पाते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा, लूत के द्वारा उस क्षेत्र में चेतावनी दी थी, और लोगों ने अपना मन नहीं फिराया, लोग पापों से नहीं मुड़े, पश्चाताप नहीं किया, और तब हम पाते हैं कि सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने आग और गंधक से नाश कर दिया। नीनवे नगर की बात हम जानते हैं। जब नीनवे नगर को परमेश्वर नाश करने पर था तो परमेश्वर योना भविष्यवक्ता को भेजता है, और योना वहां चेतावनी देता है, और जब लोग परमेश्वर की चेतावनी को सुनते हैं तो लोग पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के सामने झुकते हैं। यहां तक कि हम पाते हैं कि जो राजा है वो भी सिंहासन से उतर आता है और अपने पापों का पश्चाताप करता है, परमेश्वर की दुहाई देता है, और तब हम पाते हैं कि नीनवे नगर बचा लिया जाता है। तो हर एक दंड के पहले एक चेतावनी है। इस बात की स्पष्टता बाइबल में पाई जाती है। हमारा परमेश्वर जो है वो दया करने वाला है, वो अनुग्रह करने वाला है, वो प्रेम करने वाला है, वो सबको चाहता है कि सब बचाए जा सकें, वो उपाय ढूंढने वाला है, वो युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, वो समाधान निकालने वाला परमेश्वर है। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि किसी प्रकार के बलिदान से यह संभव नहीं हुआ कि मनुष्य जाति बचाई जा सके, तो परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया ताकि वो मनुष्यों के पापों की कीमत, मेरे और आपके पापों की कीमत क्रूस पर चुका दे, और अपने लोगों के द्वारा हम सबों को छुटकारा दे, और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके पुनर्जीवित हो जाए। और आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। जो बात आज संक्षिप्त में मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इस भय के वातावरण में, इस अनिश्चितता के वातावरण में, इस अदृश्य आक्रमण के वातावरण में, जब हमारे मन में भय है और हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा, संसार का क्या समापन होने वाला है, तो हम परमेश्वर के वचन में इस बात को देखेंगे कि 5 प्रकार के चिन्ह जिनका वर्णन वचन में किया गया है, जो 5 प्रकार के चिन्ह हैं, उस मौसम को पहचानने के लिए, उस समय की आहट को जानने के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन संभव है, उन 5 चिन्हों पर हम विचार करेंगे। पहले प्रकार के चिन्ह, सृष्टि में दिखाई देने वाले चिन्ह। परमेश्वर अपनी सृष्टि के माध्यम से हमें संदेश देता है। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे तब हम पाते हैं कि एक विशिष्ट तारा दिखाई दिया था, और विद्वानों ने उस तारे को देखकर जान लिया था कि एक राजाओं के राजा का जन्म हुआ है।
जब प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हुई तो लिखा हुआ है कि अंधकार छा गया, चट्टानें तड़क गईं और बड़ा भूंडोल हुआ। ये सृष्टि में चिन्ह दिखाई दिए कि सृष्टि का कर्ता अपनी सृष्टि के लिए, अपनी सृष्टि को बचाने के लिए अपने प्राण दे रहा है। चट्टानें तड़क गईं, अंधकार छा गया, भूकंप आया। और इसी प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित जो बातें लिखी गई हैं वो इस प्रकार से हैं। उसमें लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूंडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। अब यदि हम देखें तो हम पाते हैं 117 देश आज इस समय, जबकि हम इस समय से गुजर रहे हैं, कुल 206 देश इस संसार में पाए जाते हैं, जिनमें से 117 देश भूखमरी से गुजर रहे हैं। हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हर दिन, कृपया कर मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हर दिन 25,000 लोग भूखमरी से मर रहे हैं हमारे संसार में। आज के समय में 54 देश युद्ध की स्थिति से गुजर रहे हैं। यदि हम गिनती करें और इतिहास के पन्नों में जाएं और मात्र 2019 पिछले वर्ष में देखें तो हम पाते हैं कि 43 बार भूकंप आए एक वर्ष में। द गार्जियन प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ये कोरोना वायरस के संक्रमण से बहुत ही शीघ्र ऐसा समय आने वाला है जबकि 26 करोड़ से भी ज्यादा लोग भूखमरी के शिकार होंगे। 26 करोड़ से भी ज्यादा लोग, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के समय में हम पाते हैं कि मात्र कुछ ही समय के अंतराल में, लगभग 1 माह के अंतराल में, संसार के 30% लोग अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी खो चुके हैं। आज का ये समय है जहां पर हम पाते हैं कि भोज्य पदार्थों की कमी होती जा रही है। प्रकाशित वाक्य उसके 6वें अध्याय की 6वीं आयत में इस बात का वर्णन है कि जो भोजन होगा उसकी कमी हो जाएगी। और हम आज एक कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। ये सारी बातें, चाहे अकाल की बातें हों, चाहे भूकंप की बातें हों, चाहे ज्वालामुखी फटने की बातें हों, चाहे प्राकृतिक विपदाओं की बातें हों, यहां पर एक गौर करने वाली बात है। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय की 3री आयत में लिखा हुआ है, जब लोग कहते होंगे सब कुशल है और कुछ भय नहीं, तो एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी प्रकार ना बच सके। गर्भवती पर पीड़ा, यह अंतिम दिनों का वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के, दूसरे आगमन के समय का विवरण है, उसके आने के पहले। एक बहुत प्रमुख बात लिखी है, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा। मैं और आप जानते हैं कि जब प्रसव का समय निकट आता जाता है, जो पीड़ा होती है गर्भवती की, उस पीड़ा की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें जो समय का अंतराल होता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। और तब हम पाते हैं कि किस प्रकार से शिशु का जन्म होता है। तो लिखा हुआ है कि जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, इसका अर्थ यह है कि जो सांसारिक विपदाएं हैं उनका जो अंतराल है वो कम होता जाएगा। शीघ्रता से ये विपदाएं हमारी सामने, हमारी जिंदगी में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये विपदाएं बढ़ती जाती हैं। दूसरे प्रकार के चिन्ह यदि हम देखें तो बाइबल में लिखा हुआ है कि दूसरे प्रकार के चिन्ह समाज में दिखाई देंगे। मत्ती 24 वही संदर्भ है, जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के संबंध में बात कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, चिन्हों को बता रहे हैं।
और यदि आप देखेंगे उसकी 37वीं से 39वीं आयतों में, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें शादी ब्याह होते थे, और जब तक जल प्रलय उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ मालूम भी ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का अर्थात यीशु मसीह का आगमन भी होगा। लोग खाते पीते रहेंगे, आनंद मनाते रहेंगे, उत्सव होते रहेंगे, और अचानक से वो समय आ जाएगा जबकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। नूह के काल से समाज की परिस्थितियों की यहां पर समानता बताई जा रही है। नूह ने 120 वर्षों तक प्रचार किया, परंतु कौन सुनता प्रभु यीशु मसीह का प्रचार? कौन सुनता है कि एक समय न्याय का आने वाला है? किसको चिंता पड़ी है कि परमेश्वर की आवाज को हम पहचान सकें, उसके संकेतों पर हम ध्यान दे सकें कि हमको अब भी अपनी जिंदगी को देखना है और उसकी निकटता में लाना है। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी पहली कुछ आयतों में लिखा है, यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और तब फिर लिखा है कि किस प्रकार मनुष्य आप स्वार्थी और लोभी और अभिमानी और डींगमार, निंदक, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं पर सुख विलास के चाहने वाले होंगे। उनकी जिंदगी में पाखंड दिखाई देगा। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसा लगता है जैसे हमारे समय के में, जिस समय में हम जी रहे हैं, उन दिनों का वर्णन किया गया है। संसार बहुत तेजी से बदल रहा है। आज संसार की मान्यताएं बदल रही हैं, आज संसार के मूल्य बदल रहे हैं। आज विश्व में अनेक देशों में विवाह का स्वरूप ही बदल दिया। परमेश्वर ने जो विवाह की नेव डाली थी, परमेश्वर ने जिस विवाह की योजना बनाई थी, जिस प्रकार से आदम और हवा को सृजा था कि वो उसकी पत्नी पति की सहायक बने, आज सब कुछ बदल जा रहा है। हम पाते हैं बहुत से देशों में जहां पर पुरुष का पुरुष से विवाह हो रहा है, स्त्री का स्त्री से विवाह हो रहा है। आज हम पाते हैं बहुत से देशों में जहां पर कि अबॉर्शन को कानूनी मान्यता दे दी गई है। हजारों लाखों बच्चे जिनमें जिंदगी है, जिनके दिलों में धड़कन है, जिनमें परमेश्वर ने जिंदगी दी है, उन बच्चों को मां के गर्भ में कुचला जा रहा है। एक अपराधी के लिए, एक व्यभिचारी के लिए, एक हत्यारे के लिए यह अवसर दिया जाता है कि वो अपनी बात को कह सके, वो कटघरे में खड़ा हो सके। परंतु एक अबोध बच्चा मां के गर्भ में, उस गर्भ को जिसको परमेश्वर ने सबसे सुरक्षित स्थान बनाया था, आज सबसे अधिक हत्याएं उस मां के गर्भ में की जा रही। आज एक भिन्न संसार में हम रह रहे हैं। ये तो कुछ उदाहरण हैं क्योंकि हम समय की सीमा में बंधे हुए हैं, नहीं तो बहुत से उदाहरण आप स्वयं अपने चारों तरफ देखते हैं। तीसरे प्रकार के चिन्ह यदि हम देखें, आत्मिक चिन्ह भी दिखाई देंगे। 24वें अध्याय में चले जाएं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय उसकी 11वीं से 14वीं आयत में देखेंगे तो लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। प्रभु अभी आने वाला है, इस तारीख को आने वाला है, ऐसा होने वाला है। झूठे भविष्यवक्ता होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। और एक बात और लिखी है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद यह भी लिखा है कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है, रिश्तों में जो प्रेम है वो ठंडा हो जाएगा। आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि क्या आपने इस बात का एहसास किया है कि रिश्तों में, प्रेम में, संबंधों में ठंडापन आ गया, औपचारिकता आ गई है। ऐसे संबंध जिनमें कोई जीवन नहीं है, जो जीवंत नहीं है, जिनको लेकर के मानो हम एक बोझ सा लेकर के ढो रहे, उनको निभा रहे,
ऐसे संबंधों को जिनका कोई अर्थ नहीं, जिनमें कोई जिंदगी नहीं। लोगों के पास समय नहीं है। आज तकनीक के इस युग ने व्यक्ति को व्यक्ति से जहां जुड़ना चाहिए, दिलों को दिलों से जहां जुड़ना चाहिए, सब कुछ मानो मशीनीकृत कर दिया। हम सिर्फ परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, मानो मृतक से रिश्तों का बोझ ढो रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि संबंधों में, हमारे प्रेम में ठंडापन आ गया। उसके बाद एक बात और लिखी है, उसके बाद लिखा है कि सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही होगी, तब अंत आ जाएगा। आज इंटरनेट के द्वारा ये बात संभव है। आज का ही थोड़ा सा उदाहरण ले लें जो हम देख रहे हैं, जिससे हम गुजर रहे हैं। मैं जब प्रचार करता था, रविवार की आराधना होती थी, हमारी कलीसिया में 1000, 1200, 1400 लोग होते थे। परंतु अब चर्च ऑनलाइन हो गया, हिंदी चर्च ऑनलाइन, और 5 सप्ताह में सुनने वालों की संख्या 1.5 लाख से ऊपर हो गई। कहां 1000, 1200, और अब 1,50,000, 1,60,000, 1,90,000। 17-18 देशों से हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ये कार्यक्रम ना जाने कहां कहां चला गया है, 100 से अधिक शेयर्स हो गए हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये परमेश्वर के द्वारा संभव हुआ। नहीं तो हम अपनी सीमाओं में कैद थे, अपने चर्च भवन की दीवारों के तक ही सीमित थे। पर आज ये परमेश्वर का वचन इन दीवारों से निकल गया, इस राज्य की सीमा से निकल गया, देश की सीमा से निकल गया, और सारे संसार में कोने कोने में, कितने स्थानों से, कितने प्रचारकों से, कितने प्रचार केंद्रों से, कितनी सेवा संस्थाओं से ये वचन संसार के कोने कोने तक पहुंच रहा है। ये केवल परमेश्वर का महान कार्य है, उसका एक महान आश्चर्य कर्म है, जिसकी किसी भी प्रकार से कोई क्रेडिट कोई मनुष्य नहीं ले सकता। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव केवल परमेश्वर का। पर वचन में लिखा तो हमने देखा कि आत्मिक चिन्ह भी होंगे। चौथे प्रकार के चिन्ह, राजनीति में ये चिन्ह दिखाई देंगे। यिर्मयाह के 6वें अध्याय की 22वीं आयत से आगे को देखें तो पाते हैं, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उत्तर से वरन पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी धारण किए होंगे और वे क्रूर और निर्दयी हैं। जब वे बोलते हैं तो मानो समुद्र गरजता है। वे घोड़ों पर चढ़े हुए आते हैं, वे वीर की नाई सशस्त्र होकर तुझ पर चढ़ाई करते हैं। दूसरे शब्दों में, उनमें घमंड है, उनकी वाणी में आक्रोश है, अपने आप को वीर समझते हैं, और जब वो कुछ कहते हैं, कुछ आदेश देते हैं, तो लगता है मानो समुद्र गरजने लगा है। घोड़ों पे चढ़कर वो शूरवीर के समान आते हैं और चढ़ाई कर रहे हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर चढ़ाई कर रहे हैं। हमको जो जन्म सिद्ध अधिकार परमेश्वर ने दिए हैं, उन पर चढ़ाई कर रहे हैं। हमारे बोलने की स्वतंत्रता पर चढ़ाई कर रहे हैं। ये केवल हमारे देश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आज कई संसार के देश हैं जहां पर आप अपनी बात नहीं कह सकते, आप सच्चाई को प्रकट नहीं कर सकते। आपने आज कोई सच्ची बात किसी के खिलाफ कह दी, आप कल किस परिस्थिति में होंगे, आपकी क्या दुर्दशा होगी, आप नहीं जानते। तो ये राजनीति के चिन्ह है। एक बात और, प्रकाशित वाक्य 9:16 में बड़ी प्रमुख बात लिखी है, आप इसको अवश्य पढ़िएगा। यहां पर लिखा है, और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी, मैंने उसकी गिनती सुनी। अब यहां पर जानते हैं आप कि एक सेना का वर्णन है जिसमें 20 करोड़ लोग होंगे। एक समय था जब पृथ्वी की जनसंख्या 20 करोड़ थी, फिर उसके बाद 40 करोड़ होने में 1650 वर्ष लग गए, फिर 100 करोड़ होने में मात्र 200 वर्ष लगे, फिर 100 करोड़ से 600 करोड़ होने में 100 वर्ष लग गए। इतनी तेजी से यह संख्या बढ़ती जा रही है।
और ऐसी सेना का वर्णन है जिसमें लिखा है कि जिस सेना में 20 करोड़ सैनिक। आज चीन देश की सेना में 20 करोड़ से अधिक सैनिक हैं। इतिहास में पहली बार एक ऐसा देश है जिसकी सेना की गिनती यदि हम करते हैं तो आप देख लीजिए 20 करोड़ की सेना। पांचवी और अंतिम चिन्ह, तकनीकी के चिन्ह, विज्ञान के चिन्ह। प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनकी लाशें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में रखने ना देंगे। इसके थोड़े से बैकग्राउंड में यदि आप जाएं तो आप पाएंगे कि परमेश्वर के 2 गवाह थे और इन दोनों गवाहों को शैतानी शक्तियों ने मार डाला। और तब लिखा हुआ है कि 3.5 दिनों तक उनकी लाशें सारी दुनिया देखती रही, हर कुल, हर भाषा, हर जाति के लोग। क्या कुछ साल पहले यह संभव था कि संसार के एक छोटे से भाग में एक घटना हो रही है, 2 लोगों की हत्या हो रही है और सारी दुनिया उसको देख रही है और 3.5 दिनों तक देख रही है? आज सैटेलाइट्स के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा ये सब संभव है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है तो भारत के किसी गांव में भी हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। आज जब हमारी क्रिकेट की टीम इंग्लैंड में विजय प्राप्त करती है, ऑस्ट्रेलिया में विजय पताका लहराती है, तो उसी क्षण हमको उसकी खबर मिलती है और हमारे हृदय उल्लास से भर जाते हैं। आज तकनीकी द्वारा ये सब बातें संभव हैं। अंतिम घटना की बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। हैरी न्यूमैन नाम का एक व्यक्ति था जो अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में स्थित माउंट सेंट हेलेंस नामक पर्वत के पास रहता था। और हम पाते हैं कि माउंट सेंट हेलेंस में ज्वालामुखी फटने वाला था और वहां से आवाजें आती थी। वैज्ञानिकों को मालूम था कि किसी भी दिन ये ज्वालामुखी फट जाएगा, ये विकराल रूप ले लेगा, कई मीलों तक के लोग ढह जाएंगे, बह जाएंगे, समाप्त हो जाएगी उनकी जीवन लीला। और तब वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी हैरी न्यूमैन को कि अपने घर को यहां से उठा लो, देखो बस्तियां हट गई हैं, देखो इतने लोग, सारे लोग यहां से छोड़ के चले गए हैं, तुम इस घर को छोड़ दो, हम तुमको घर देंगे। पर हैरी न्यूमैन ने उनकी बात नहीं सुनी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी, चले जाओ, विस्फोट हो सकता है। पुलिस ने चेतावनी दी, पहाड़ के गड़गड़ाने की आवाज आई, पहाड़ ने चेतावनी दी, टीवी और मीडिया के लोगों ने चेतावनी दी, उसके अपने रिश्तेदारों ने चेतावनी दी, सरकार ने उसकी बहन को बुलाया कि तुम्हारा भाई सुन नहीं रहा है, जाकर के समझाओ, उसकी बहन ने चेतावनी दी, टीवी पर संदेश आया कि खतरा बढ़ गया है, किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। पर हैरी न्यूमैन अपनी 23 बिल्लियों के साथ उस घर में अंत तक रहता रहा, उसको किसी बात का असर नहीं हुआ। और तब 18 मई 1990 की सुबह 8:31 पर माउंट सेंट हेलेंस फट गया। 25,000 फीट का जो ऊपर का भाग था वो बस्ट हो गया, विस्फोट हुआ, 2000 मील दूर तक राख उड़ी। हैरी न्यूमैन भी इस ज्वालामुखी के प्रभाव से समाप्त हो गया, पता भी नहीं चला। हम भी कई बार अपनी जिंदगियों में हैरी न्यूमैन के समान होते हैं। हम अपनी 23 बिल्लियों के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी आदतों के साथ, अपने रवैयों के साथ हम जी रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, जो होगा तो देखा जाएगा, हम हैं, हमारी ज़िंदगी है, हमारे दिल ने जो कहा बस वही। वचन बार बार चेतावनी देता है, परमेश्वर चेतावनी देता है। अपने वचन के द्वारा आज भी परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहा है। आज भी हम जानते हैं कि हम नहीं जानते किस पल प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, परंतु वो मौसम आ गया है, वो निकट है, उसका आगमन कभी भी होना संभव है। ये कोरोना वायरस का संक्रमण हमको चेतावनी दे रहा है, अब भी आ जाओ, अब भी समझ लो। प्रभु यीशु मसीह बाहें पसारे हुए हमको बुला रहा है,
आज हम में से हर एक को अवसर है कि हम उस परमेश्वर की चेतावनी को सुनें, और जैसा वचन में लिखा गया है कि जो कोई उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्होंने उसके वचन का अनुगमन किया, वो बचाए गए और उनके लिए अनंत जीवन की निश्चितता है। पौलुस प्रेरित इसीलिए कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। जीऊं तो भी लाभ है और मर जाऊं तो भी लाभ है। ऐसी जिंदगी, ऐसा जीवन देने प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, और आज भी वो मुझको और आपको बुलाता है। उसका आना निकट है मित्रों। हम नहीं जानते कब आसत आएगा, परंतु हम प्रश्न जो हमको स्वयं से करना है, जो अहम प्रश्न है, वो यह प्रश्न नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा। उससे भी ज्यादा प्रमुख प्रश्न है वो ये कि क्या हम तैयार हैं उसके साथ जाने। क्या उसको हमने अपना दिल दे दिया है? क्या हमने अपने जिंदगी में अपनी आत्मा की सुरक्षा की तैयारी कर ली? आइए इन वचनों पर हम गौर करें और हम प्रभु यीशु मसीह की उस बुलाहट को सुनें और अपने हृदय में उस प्रभु यीशु मसीह को स्थान दें और अपने पापों से पश्चाताप करके नए जीवन की सी चाल चलें जिसमें मृत्यु भी अवरोध पैदा नहीं कर सकती, जो सीधा हमको परमेश्वर पिता के धाम में, जो उसने अपने हाथों से हमारे लिए तैयार किया, जहाँ न दुख है, न पीड़ा है, न विपत्ति है, न अकाल है, न शोक है, न अलगाव है, न मृत्यु है, केवल आनंद है। वो बातें हैं जिनकी कल्पना मानव का मस्तिष्क कभी कर भी नहीं सकता। ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बनाई। आज आपको प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से बुला रहा है। क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज की इन बातों को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सुंदर और प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं। प्रभु भोज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु सलीब पर मरा तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए। नदियाँ वो कैसी खून की, क्रिस्ट के खून से बह गई। नदियाँ वो कैसी खून की, क्रिस्ट के खून से बह गई। धुल गए पाप, मिट गए दाग, धुल गए पाप, मिट गए दाग। यीशु क्रिस्ट के लहू से, यीशु सलीब पर मरा तेरे लिए, मेरे लिए। कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए। आज के इस पवित्र और ठहराए दिन में, जबकि हम सब, चाहे हम देश में हो, चाहे हम विदेश में हो, चाहे किसी भी प्रांत में हो, हम सब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसी विश्वास के अनुसार हम जहाँ कहीं भी हों परमेश्वर के नाम का धन्यवाद दें, उसके नाम की महिमा और स्तुति और प्रशंसा करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब कभी भी कहीं भी तुम एकत्र हो मेरे नाम से ऐसा ही किया करो। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और उससे धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी के साथ उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देकर कहा, लो पियो, यह मेरा वो लहू है
जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। हम परमेश्वर की इस देह रूपी रोटी के लिए और लहू रूपी दाखरस के लिए धन्यवाद देंगे। हम उससे प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी आशीष अनुग्रह दया के लिए। पिता परमेश्वर, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो इस संसार में आया, मेरे और आपके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और हमको उद्धार और अनंत जीवन देने के लिए वो तीसरे दिन जी उठा। उसके द्वारा ठहराई गई इस मेज में हम जब शामिल होते हैं तो ना केवल हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को स्मरण करें, परंतु पिता परमेश्वर के त्याग को और उसके बलिदान को भी स्मरण करने वाले हो सकें। प्रत्येक जो जहाँ पर इस विधि में शामिल होता है, इस रोटी को तोड़ता है, इस दाखरस को पीता है, आपकी आशीष चाहते हैं। हर बात में धन्यवाद देते हैं। बिनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है और उसे अपना उद्धारकर्ता करके माना है, हम सब इस मेज में जो तैयार है अपने विश्वास के अनुसार शामिल हों। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के पश्चात हम कोरस गालेंगे और कोरस के पश्चात हम प्रभु की आशीष ग्रहण करके इस सभा को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों के नजदीक आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि पूरी सभा पर आशीष बनी रही। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं पूरे संसार में फैले हुए वायरस के लिए पिता, होने दीजिए पिता कि ये वायरस जल्द से जल्द खत्म होने वाला हो सके। हम सब अपने पापों और अपराधों को मानने वाले हो सके पिता, और तेरे नज़दीकी में आने वाले हो सके। इस पूरी आराधना पर आपकी आशीष, आपकी अगुवाई, आपका मार्गदर्शन पिता बना रहा। फिर से सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं ऑनलाइन सर्विस के लिए कि हम इसके माध्यम से तेरे वचन को सुन सकते हैं, तेरी वचन की गहराइयों में जा सकते हैं पिता, और निरंतर अपने जीवन में तेरे वचन के माध्यम के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। फिर से सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस विनती को आपके बेटे, हमारे इकलौते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधिया कहीं, मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब जो तुम्हें दुख, तकलीफ, विपत्ति और महामारी से बचाकर निर्दोष और निष्कलंक महिमा के सिंहासन के सामने खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर आज से लेकर अनंत काल तक बनी रहे, आमीन।